तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। हे मनुष्यों, उठो जागो और महापुरुष के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ। गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान समझो। जब गुरु के द्वारा हम लोग तत्व ज्ञान समझ जाएंगे, ये मनुष्य देह क्यों मिला है और साधना कैसे करनी है, हमारे श्री गुरुदेव ने रूप ध्यान को ही असली साधना बताई। ऐसे तो हम अनंत जन्म से भगवान का नाम कुछ ना कुछ ले चुके हैं, लेकिन मन से हरि गुरु की भक्ति नहीं कर पाए। तो यदि मन से हम रूप ध्यान करते हुए आंसू बहाते हैं, स्वयं को पतित गुनहगार अधम मानते हुए वहां पर उनके शरण में अपने अपराधों को एडमिट कर लेते हैं। हे प्रभु, मैं पापात्मा हूँ, दुरात्मा हूँ, आपकी वास्तविक महिमा को मैं समझने में असमर्थ हूँ। माया का घेरा मुझ पर छाया रहता है। करहु कृपा की कोर किशोरी मोरी, काम क्रोध मद बहुत सतायो। यानी ये जो माया के विकार हैं, ये हमें आपके चरणों में आने नहीं देते, सिर झुकाने नहीं देते। इसलिए आप ही ऐसी कृपा करो कि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए और मैं तन मन बुद्धि आदि का समर्पण कर दूं। तो हमारी इस बिगड़ी हुई बुद्धि को केवल गुरुदेव ही संभाल सकते हैं। बस इतना ही करना है कि अपना डोर श्री गुरुदेव के चरणों में सौंपना है। सौंप दो इनके हाथों में डोरी, ये कृपालु है, तंग दिल नहीं है। लाखों महफिल जहां में यूं तो तेरी महफिल से महफिल नहीं है। तो इसलिए वे कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। प्रतीक्षण हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बस जो रुकावट है वो हमारी तरफ से, उनकी अकारण करुणा को सोचते हुए, उनके कृपालु स्वभाव को सोचते हुए उनके चरणों में आराधना करना है, प्रार्थना करना है। तो अगर कोई ठीक ठीक सोच लेता है
कि मैं पापात्मा हूं, दीन हूं, तभी हमारे लिए वे दीन बंधु बन जाएंगे। हम सुनते हैं उनका नाम पतित पावन भी है। तो हम पतितों को पावन करने के लिए वो सर्व समर्थ हैं, प्रतीक्षारत हैं, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमने आज तक अपने को 100% पतित नहीं माना। कभी मान लिया थोड़ी देर के लिए, चलो आंसू बहा लिया, उसके बाद फिर अपने को कुछ ना कुछ हमने मान लिया। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो निरंतर पतित मानो, निरंतर अपने को उनके अनुगत मानो, क्योंकि हम दास हैं। ये जीव हरि गुरु का नित्य दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है उनके नित्य दासत्व को प्राप्त करना। तभी हम परिपूर्ण हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। तुम हो नित्य किंकरी जिनकी, तीन स्वरूप पहचाने। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। हम जीव हैं, उनके दास हैं, इसलिए उनकी दासता करना ही एकमात्र धर्म है। तो अगर इस धर्म को हम नहीं मानेंगे, आत्मा का जो धर्म है श्री कृष्ण की दासता करना, अगर उसको हम नहीं मानेंगे और उसके लिए गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पालन, तो फिर हमें अधर्म का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सांसारिक पुण्य कर्म भी पाप है। जो अधर्म है वो हमें डुबा देगा, नरक ले जाएगा, और जो धर्म है, पुण्य है, वो हमें स्वर्ग ले जाएगा, वो भी बांधता है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने लिखा है, जेहि स्वर्ग नरक सम जाने रे, जेहि मुक्ति पिशाचिनी माने रे। नहीं निज सुख उर निज राखे, प्रेम रस सोई चाखे रे। जो पिय रुचि महा रुचि राखे, प्रेम रस सोई चाखे रे। तो उस प्रेम रस को चाखने के लिए, रस सराबोर होने के लिए प्रियतम के रुचि में रुचि रखना पड़ेगा। गुरुदेव की इच्छा में इच्छा रखना होगा। उनके सेवा धर्म को अपनाना होगा। हर समय किसी ना किसी उपाय से यही सोचें, क्या सेवा करें, कैसे प्रसन्न करें उन्हें। क्योंकि यदि गुरुदेव से प्रेम नहीं करेंगे, मन से प्यार नहीं करेंगे हम, तो फिर बचा संसार।
दो ही तो क्षेत्र हैं, दो ही एरिया हैं। तो अगर संसार से प्यार करना है तो फिर भगवान को छोड़ दो। वहां दोगली नीति नहीं चलेगी। एक रास्ता अपनाओ, भगवान को ही अपनाओ। यही हमारा पर धर्म है, वास्तविक धर्म है, आत्मा का धर्म है। और ये जो शरीर का धर्म है, अपर धर्म है, यहाँ केवल ड्यूटी करनी है, कर्तव्य करना है, आसक्ति नहीं करनी। जड़ भरत का आख्यान हमारे गुरुदेव बताते हैं कि किस प्रकार एक हिरणी में मन की आसक्ति हो गई। जड़ भरत की हिरणी का बच्चा गिर गया और उसको पालने पोषने के चक्कर में इनकी ब्रह्मलीन अवस्था समाप्त हो गई। संसार से तो हम प्रेम करते ही हैं, फिर और भी नीचे चले जाते हैं। बिल्ली, कुत्ता, इनसे भी प्यार करते हैं लोग। सोचिए क्या दुर्गति होगी। संसारी माँ से प्यार कर रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं, संसारी पति से प्रेम कर रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं। तो ये आसक्ति हमें हरि गुरु के चरणों में आने नहीं देगा, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा प्रतिज्ञा पूर्वक कि हम और किसी से प्रेम नहीं करेंगे। तो ये मन ही हमें बांधता है संसार में, कर्म बंधन में। इसलिए कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ही एकमात्र हमारे सहायक हैं। गुरुदेव ही एकमात्र हमारे आधार हैं। मनुष्य देह भी प्रदान किया है, भगवत प्राप्ति करने का रास्ता भी दिखाया है। तो और क्या कृपा बाकी है। मनुष्य शरीर भी मिला, सद्गुरु भी मिले, भारत में हमारा जन्म भी हुआ। तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करके हम थ्योरी का नॉलेज, दूसरी कृपा है भगवान की, तत्व ज्ञान हो गया। तो अब हमारे हाथ में है कि हम साधना करते हैं या नहीं करते। कुछ लोग साधना करते करते सो भी जाते हैं। थोड़ी देर साधना की, कौन बैठे रूप ध्यान कौन करे, चलो ओढ़ के सो जाओ। तो फिर हमें लक्ष्य कैसे मिलेगा। और ये ज्ञान भी किस काम की यदि हमने अभ्यास नहीं किया, रूप ध्यान नहीं किया। तो हरि गुरु को अपने साथ साथ रियलाइज करे, हर क्षण उनको अपने साथ महसूस करे। तो अगर कोई हर समय हरि गुरु को अपने साथ रखने का अभ्यास कर लेता है तो उसको आधी भगवत प्राप्ति हो गई। हर समय वे हमारे साथ हैं, वे हमें देख रहे हैं, इसलिए मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, मैं गलती नहीं करूंगा। तो पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा। कभी कभी शरणागति करने से हमें फायदा नहीं होगा, निरंतर हरि गुरु से ही प्यार करना पड़ेगा। अब हम लोग
आरती करेंगे। आरती के बाद आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। लाडली लाल की